बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए भाई, पार्टनरशिप 2 एडवांस अकाउंटिंग सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमिस्टर बीकॉम। फर्स्ट प्रॉब्लम है, देखो इलस्ट्रेशन 1, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन किसको बोलेंगे? पार्टनरशिप जब ख़त्म होती। तो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है अपने को। जो भी पार्टनरशिप जब ख़त्म होती, जो सामान आप बिक सकते हैं उसको जो रेट में है बेच देना, पैसे ले लेना, जिसका खरीदे देना है दे दे के, जो बच गया पार्टनर आप बांट लेके घर को चले आना। वो चीज़ इसके अंदर अपन हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी दे दिया, डिटेल्स दे दिया। उसके नीचे दिया ए एंड बी वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये लोगों का प्रेजेंट। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। फर्म को बंद कर दे रहे हैं लोग। ठीक है, एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोस। तो एसेट्स को किस हिसाब से बेचा जा रहा है, उसका जो है रेट निकाला जा रहा। मशीनरी 50,000 में जारी, स्टॉक 25,000 में, डेटार जो पैसे आने का है 18,000 रुपये वसूल हो रही। बी टुक ओवर द फर्नीचर एट 8,000। जो फर्नीचर था बचे हुआ, बी क्या कर रहा है, वो पैसे दे के 8,000 में ले ले रहा, 8,000 के बदले में। ही ऑल्सो एग्रीड टू पे मिसिस बीस लोन। यहाँ पे एक लोन दिया हुआ है मिसिस बी का, वो लोन बी क्या पे कर देता हूँ बराबर, तो उसके हिसाब में कट कर लेंगे आगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। जो क्रेडिटर है वो भी अपन पे कर दे रहे हैं, 5% डिस्काउंट भी मिल रहा है अपने को। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रियलाइजेशन इट वॉज फाउंड दैट अ बिल फॉर 5,000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड बाय द फर्म वॉज डिसऑनर्ड एंड हैड टू बी पेड। एक बिल था 5,000 का जो अपन दिए थे, डिसऑनर हो गया, फिर से अपने को 5,000 पे करना है, तो वो क्लियर करना पड़ता कंपनी बंद करने से पहले। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,000, 2,000 रुपये। ये सब काम कर रहे हैं, सो उसके पैसे बेच रहे कर रहे हैं ना, उसके पैसे। प्रिपेयर कैश अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर बनेगा अपने को रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, इसका तरीका है जो मैं आपको बताया था, जो मैं बनाया उसमें। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें के राइट के एसेट जो बिक सकते हैं, जो आने का है पैसे, वो फिजिकल एसेट को सब ले लेंगे। लाइबिलिटीज जो पे करने का है वो ले लेंगे। ठीक है, राइट के लेफ्ट में लेंगे, लेफ्ट के राइट में। सर राइट से शुरू करेंगे। मशीनरी 60,000 की थी अपने पास, राइट में है, तो उसको कहाँ लिए अपन, कितनी है भाई, 60,000। नेक्स्ट फर्नीचर 10,000 का है। डन। स्टॉक 30,000 का है। नेक्स्ट डेटार 20,000 है, 1,000 प्रोविजन दिया। 20,000 पूरा ले लो यहाँ पे। कई को बोले तो उतना ही होता है साहब, लेकिन दिखाना है अपने को कि 20,000 आने का था। प्रोविजन क्या है, अंदाजा लगाया अपन 1,000 डूब सकते हैं, आने का तो 20,000 ही है। वो प्रोविजन को राइट पे ले लेंगे बाई प्रोविजन। हाँ, कई को माइनस होता है, वहाँ पॉजिटिव जाता तो नहीं आ रहा तो प्लस जाता। अपने को 20,000 आने का है, 1,000 का डाउट है, तो 20,000 आने के रहते, इधर से इधर क्या होता है, माइनस हो जाता। डायरेक्ट भी ले सकते हैं, मगर बेहतर है उस हिसाब से उन्होंने दिया उसी। इसमें क्या होता है, बाद वक्त ये पैसे आ जाते, ऑलरेडी कट कर लिए तो फिर मसला आ जाता। बात समझ में आ गई? ये अंदाजा है, कोई रो रखा उन्हें लेके बाद अपन भी छोड़ देते, मगर फिर कभी चलेगा, उम्र में जाने से पहले दे देता हूँ। कैश क्या है, लिक्विड चीज़ है, उसका तो कुछ खरीदना बेचने का नहीं, वो अपना है, तो उसको नहीं लेना, उसको तो खरीदना बेचना नहीं है ना, कुछ भी नहीं। ये बाकी चीज़ों को हैंडल करना है, मशीनरी को हैंडल करना पड़ता, फर्नीचर, स्टॉक, डेटा, ये सब हैंडल करना है। लेफ्ट में जाइए, पहला है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर क्या है, अपने को लेफ्ट में है, तो यहाँ पे जाइएगा राइट में। 40,000 रुपये का क्रेडिटर अपन पेमेंट करने का है। उसके बाद मिसिस बी का लोन देने का है, कितना है, 10,000 है ना। उसके बाद है एस लोन, पार्टनर्स के लोन ले लेते। पार्टनर का लोन क्या है, कंपनी का लोन है, उसको कंपनी फेड लेती। ठीक है, कंपनी के प्रॉफिट में से देना पड़ता। जनरल रिजर्व, ये पैसे रिजर्व रखे हुए अपने पास, बंद करने से पहले बांट लेंगे। ठीक है, उसके बाद है
कैपिटल अकाउंट, ये तो पार्टनरों के अकाउंट है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर वो करने का, ये सब चीज़ों के अकाउंट बन जाते हैं। चलिए अब इधर आएंगे एडजस्टमेंट में, देखिए इन लोग के साथ कर रहे क्या, मशीनरी जो है 50,000 में जा रही, तो पैसे आ रहे होंगे अपने को, मशीनरी कहाँ है, लेफ्ट में, यहाँ राइट साइड में उतना अमाउंट का कैश ले लेना। नुकसान भैया खरीदे सो रेट तो नहीं आता ना, वैसे भी अक्सर बंद हो रहे सो चीज़ें सस्ते में मांगने की, जो आया दे देंगे, अक्सर दुकान बंद हो रही, होटल बंद हो रही, तो सामान क्या है सस्ते में मिल जाता, वैसे कुछ रिजॉल्व हो रही, ठीक है। मशीनरी का 50, उसके बाद में स्टॉक 25,000 बाई स्टॉक जिस साइड है लेफ्ट साइड है ना, उतना कैश आ रहा अपने को स्टॉक बेच के, कितने का है 25। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री है डेटार के 18,000 वसूल हो रहे हैं, डेटार बोले तो अपने आने के पैसे, पूरे यहाँ से ना क्लोज कर रहे हैं, आखिरी में रहता ना जो भी है दे दे खत्म कर। बी टुक ओवर फर्नीचर 8,000, फर्नीचर को जिस साइड है लेफ्ट साइड है, उसकी हैंडलिंग को जिस साइड होगी राइट साइड, उल्टा हमेशा। बाई बगैर पैसे नहीं आ रहे, बी देता हूँ बोला तो बी के नाम पे डाल देना, 20 क्या ले रहे हो फर्नीचर, कितने में ले रहे 8,000, 10,000 का फर्नीचर 8,000 में ले रहे, फर्नीचर हैंडल हो गया। He agreed to pay Mrs. B's loan, Mrs. B का लोन कहाँ पे है, राइट में है, वो किधर रहेगा लेफ्ट में, टू कौन पे कर रहे हैं बी, तो बी के नाम पे डाल दें, ठीक है। बी की वाइफ ही चुनी है भाई, फिलहाल उन पार्टनर नहीं, तो उनके पैसे तो अपन पे करना है, मगर इन्होंने दे देते बोले, तो इनके नाम पे डाल दो, कितने का है लोन 10,000 का, 10,000 इन्होंने दे देते। चलिए उसके बाद है सैलरी क्रेडिटर्स और पेड ऑफ एट 5%, क्रेडिटर कितना है भाई 40,000, 5% गए बोले तो 38,000 पेमेंट हो रहा, राइट में है तो उसका क्लोजर क्या होगा लेफ्ट में, कैश पेमेंट करेंगे ना अपन, कैश में ले रहे हैं तो पेमेंट भी कैश में। ड्यूरिंग द कोर्स ये 5,000 का बिल भी पे करना है, फिर से ये 5,000 रुपये फिर पे करेंगे अपन टू कैश कहेंगे ये बिल के। नेक्स्ट रिलेशन एक्सपेंसेस, ये भी कैश में पे करेंगे ना अपन, पेमेंट जो भी है पूरे कैश में जी, पार्टनर दे रहा तो पार्टनर के नाम पे, एंट्रियाँ पूरे हो गए, बैलेंसिंग करेंगे ज़्यादा किया रहा 1,75,000, 1,52,000, ठीक है 1,75,000, 1,75,000 लेफ्ट में ज़्यादा है, मालूम 23,000, इतना डिफरेंस आप जो भी आया दोनों पार्टनरों को बांट देंगे बाई एस कैपिटल बाई 20 कैपिटल, ठीक है भाई। नहीं इसका रेशियो 3:2 रेशियो दिया, 3 से मिलेंगे तो 3/5 2/5, 13,800 इसको आ रहे 9,200 क्लोज हो गया भाई। इसके बाद क्या करो कैश अकाउंट बना लो ऐसा मेरे हिसाब से, ठीक है कुछ भी बना सकते हैं। कैश अकाउंट में कुछ भी नहीं करना, कैश के एंट्री लगा के पटक देना पूरे। लेफ्ट में है, लेफ्ट में कैश के कितने देखो एंट्रियाँ 3 एंट्रियाँ कैश के है लेफ्ट, तीनों अमाउंट्स उठा लिया हमें। लेफ्ट का कहाँ लेंगे हमेशा, कौन से अकाउंट से उठाए पर रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। चलिए राइट में कैश की एंट्रीज देखो 1 2 3, कितने हैं भाई 2 रियलाइजेशन, ये भी वहाँ से जुड़ा है ना अपन,
हो गया। अब इसके बाद जो है अपना कैश का पहली एंट्री लेना था, छोड़ जाना। कैश अकाउंट की सबसे पहली एंट्री यहाँ 11,000 राइट में है, तो ये अपन कहाँ ले लेंगे, लेफ्ट में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि इसको कहाँ से ले रहे हैं अपन, बैलेंस शीट में से 11,000। ये कैश के एंट्रीज हो गए फिलहाल के, छोड़ दो, क्लोज नहीं करना, क्योंकि बाद में फिर अपने को आते हैं। उसके बाद फर्स्ट पार्टनर का अकाउंट बनाएंगे अपन। फर्स्ट पार्टनर का अकाउंट सेम, सबसे पहले उसका बैलेंस शीट में से अमाउंट ला लेना, कितना है 40,000 लेफ्ट में है, यहाँ पे लेंगे अपन उसको राइट में। बैलेंस शीट से उठाए ना, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ऊपर से जाके एक एंट्रीज ढूंढ लेके लाना, लेफ्ट में तो एक भी नहीं है, राइट में एक एंट्री भी नहीं। 13,800, 13,800 अपोजिट में ले लिए। उसी अकाउंट से उठाए, ठीक है। उसके बाद में जो है जनरल रिजर्व था अपने, जो पार्टनरों को बांट देने का था, 5,000 है, तो इसके हिस्से में कितने आएंगे, 3,000। क्योंकि जनरल रिजर्व इसके पैसों में ऐड होंगे, तो राइट में जाता हूँ 3,000। ज़रूरत नहीं है, 4 में निपट जा रहा, आपने छोटा अकाउंट बनता क्या करते हैं, ठीक है। जनरल रिजर्व अकाउंट हो गया। उसके बाद बी का सेम वैसी, बी को जाएंगे, बी कितना है 30,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय जनरल रिजर्व कितना है इसका 2,000, ठीक है। उसके बाद में फिर ऊपर से आएंगे, ढूंढ लेते हैं बी की एंट्री ज़्यादा है। देखो सबसे पहले यहाँ लेफ्ट में 10,000 की एंट्री, ठीक है। यहाँ जाएंगे बाई बाय रियलाइजेशन, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ है 8,000 फर्नीचर के, राइट में है, वो एंट्री जाएंगी क्या बोले, खाली अपोजिट डाल दो, वो सब एडजस्ट हो जाता है, टेंशन नहीं। उसके बाद है 9,200 राइट में है, कहाँ जाएंगी, टू रियलाइजेशन, ओह सॉरी, ये मैं कहीं को जा रहे हैं, यहाँ है ना 10,000 बाई रियलाइजेशन अकाउंट, 8,000 फर्नीचर के हैं, 9,200 टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन, ठीक है। एंट्रीज खत्म हो गए, उसी अकाउंट से उठा रहे, उसी अकाउंट में एंट्री आए रियलाइजेशन, जो भी एंट्री आप यहाँ से उठा रहे हैं वो पूरे रियलाइजेशन, ठीक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस शीट में से जो उठा रहे हैं वो बैलेंस ब्रॉट डाउन, जनरल रिजर्व की जनरल रिजर्व, बाकी जो भी वो अकाउंट में से ले रहे हैं पूरे रियलाइजेशन, जो अकाउंट से उठा रहे हैं हमेशा उसके नाम पे एंट्री हो गए पूरे। कैलकुलेशन करेंगे, ज़्यादा अपने को राइट साइड में आ रहा 42,000, 42,000 में से माइनस करेंगे 17,200, कितने हो रहे हैं भाई, 24,000। इसको लिखेंगे टू बैंक, ठीक है, बैंक में सर कैश, कहीं भी ले वही लेना, कैश ऑटोमेटिक जाके एडजस्ट हो जाता हूँ, तो सर कैश का अकाउंट बना रखना, कैश बैंक दिया तो बैंक देना, बैंक ले लो 43,000, सर हमारा कोई 43,000 माइनस 13,800, 39,200 टू 29,200 टू कैश। दो एंट्रियाँ कैश के बढ़ गए अपने,
ठीक है, ये बराबर आया भैया। चलो आंसर एक बार देख लो, नीचे की एंट्री बराबर। चलो अब दो एंट्रियाँ कैश के नए आ गए, देखो अपने को लेफ्ट में आ गए, ठीक है। एक 24,800, एक 29,200। फिर कैश अकाउंट में जाएंगे लोग, 24,800, 29,200। ये अपने को बी के अकाउंट से मिली, लीज कैपिटल अकाउंट, और ये अपने को ए के एस कैपिटल। अब जाके बैलेंस शीट चेक करना, पूरे एंट्रियों को हैंडल कर लिए क्या, उसके बाद ही जिसको अपन टैली करने की कोशिश करना। मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश पूरे ले लिए। क्रेडिटर 20 लोन होगा, एस लोन नहीं लिए अपन। जनरल रिजर्व होगा, कैपिटल सब होगा। 5,000 एस लोन है। मैं क्या बोला था, पार्टनर का लोन कैश अकाउंट में एडजस्ट होता, बाई एस लोन लेफ्ट टू राइट ही था ना। हाँ उल्टा। बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट सेम लेना हमेशा, बाकी पूरे हमेशा उल्ट हो जाते हैं अकाउंट्स में कुछ भी। 104,000 आ रहा, 104,000। यहाँ क्या होना, कैश अकाउंट टैली होना, कैश अकाउंट टैली होना, तो अपना प्रॉब्लम बराबर आगा समझ में। कल डाल दिया था प्रॉब्लम में ही है।